हाय दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके और मेरे प्यारे से चैनल 10th फेल और मैं लोकेश चौहान। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक। इंग्लिश में अपन टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पता है जो काम बीत चुका है ना। पास्ट टेंस मतलब जो काम बीत चुका है, मतलब जैसे कि अपने को काम जो किया था अपन ने, कल मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो वो काम पास्ट में चला गया। मतलब कि 2-3 घंटे में जो काम किया है ना, 2-3 घंटे पहले जो काम कर चुके हो आप, वो पास्ट टेंस में काउंट किया। दैट मीन फीलिंग होती है। जैसे आपने अभी ब्रेकफास्ट किया, आपने चाय पी, चाय का जब तक स्वाद है, जब तक चाय की फील रहेगी तब तक प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, आई हैव टेकन टी, अभी मैंने चाय ली हूँ, चाय का असर भी तो मेरे में है, लेकिन उसका असर नहीं है, वो तो काम फिर पास्ट में चला ही जाएगा। ठीक है, फील नहीं है, ठीक है, उसकी है ना, कुछ भी चीज़ आपको मतलब महसूस नहीं हो रहा उस चीज़ का, मतलब तो वो पास्ट में आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, आज पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं अपन। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस वह टेंस है भूतकाल, इसको बोलेंगे अपन भूतकाल। और भूतकाल को हम हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसी पास्ट टेंस के 3 पार्ट है। भूतकाल मतलब जो काम बीत चुका है। ठीक है, काम मतलब बीत चुका है, जो काम पूर्ण हो चुका है ना, जो काम है ना, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्या अपन? पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के भी यहाँ 3 पार्ट है, मैंने बताया। हर टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं, तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट है। ठीक है, तो पहला टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनेट या फिर सिंपल पास्ट टेंस, है ना, ये इसका नाम है वैसे। ठीक है, ये पहला टेंस है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि है ना, हनी ने गाना गाया, हनी ने गाना गाया, हनी ने गाना गाया, मतलब गाया मतलब अभी तो उसने गाना गाया, हनी ने गाना गाया मतलब किस फंक्शन में इस बंदे ने गाना गाया, तो काम हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा कैसे बनेगा यहाँ पे, इस एग्जाम्पल देखो, है ना, हनी ने गाना गाया, तो क्या बनेगा? हनी, आप क्या बोलते हैं रूल देखो, हनी, ठीक है, इसका रूल क्या है? सेकंड फॉर्म आती है हनी, ठीक है, सैंग अ सॉन्ग, हनी ने गाना गाया। ठीक है, ये हो गया सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस, आपका ऐसे होता है। अब कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो कंटिन्यूस में क्या होता है, अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस अपन थोड़ा सा हेडिंग डालना पड़े। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस में का, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, हनी, है हनी, हनी ने गाया। अब देखो कंटिन्यूस में क्या होगा, काम जो चलता है। हनी गाना गा रहा था, हनी गाना गा रहा था, भैया हनी फंक्शन में गाना गा रहा था, ये इनकी पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो कैसे बनेगा? हनी वॉज, सब समझाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, बस मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंट है। जो 4 तरह के टेंस है, इन टेंस में डिफरेंट क्या है। फर्स्ट में देखो, हनी ने गाना गाया, तो सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या, हनी गाना गा रहा था रही थी। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, है ना, हनी गाना गा चुका था, हनी गाना गा चुका था, देखो समझो बात को, चुका था, है ना, चुका था, रहा था, है ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हनी हैड संग अ सॉन्ग, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, संग अ सॉन्ग, हनी गाना गा चुका था। अब एक और देखो, तो लास्ट टेंस है आपका, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब ये बोलेगा अपन कि हनी सुबह से गाना गा रहा था, तो क्या बनेगा? हनी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, सुबह से, है ना, सिंस इन द मॉर्निंग पढ़ाया था मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में, सिंस
इन द मॉर्निंग, ठीक है, जगेंगे, ठीक है। तो ये देखो पास्ट टेंस में है ना 4 तरह के टेंस है आपके। फर्स्ट पास्ट है ना इंडेफिनिट टेंस, सिम्फनी गाना गाया था, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यही है, था है, थी है और थे आएंगे हिंदी के वाक्यांश में, या फिर आ का, या फिर ई का, या फिर ए का साउंड आएगा, साउंड आएगा, गया है ना, हनी ने गाना गाया, आ का साउंड आया, ओके। एट द एंड वी आर सिंगिंग, वी आर लिसनिंग द साउंड ऑफ आ, गाना गाया आ, ठीक है, समझ जाना, ठीक है। ये पास्ट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यांश में रहा था, है ना, रही थी, रहे थे, पढ़ेंगे डिटेल में। और पास्ट परफेक्ट में क्या था? चुका था, चुकी थी। और पास्ट परफेक्ट कंडीशन में क्या था आपका? गाना रहा था, रही था, और समय के साथ समय से भी आएगा। सेम प्रेजेंट टेंस जैसा ही है पास्ट टेंस, बस में काम पूर्ण हो चुका है, बस ये डिफरेंट है आपका। तो इसको हेडिंग डाल लो, इसको उतार लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप, और चलो स्टार्ट करते हैं। उतार लो इसको। ठीक है, उतार लिया। तो ये है आपका पास्ट टेंस। तो हेडिंग डाल लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले अपन आज, इसमें क्या क्या है। और हर टेंस में 4 तरह के वाक्य बनेंगे, हर टेंस में 4 तरह के वाक्य बनेंगे। फर्स्ट है जो आपका वाक्य होगा अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव और फोर्थ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। ये नोट पे डाल फटाफट, ठीक है, क्या करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है आपका पास्ट का पूरा टेंस। सिंपल पास्ट में क्या होगा? था, थी, थे, याद रखना। कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, याद रखना। परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, याद रखना। और परफेक्ट कंडीशन में समय के साथ रहा था, रही थी आएगा, ठीक है। ये 4 तरह के टेंस है पास्ट में, और हर टेंस में 4 तरह के वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके हेडिंग डाल लें, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस। चलो स्टार्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस हम पढ़ेंगे आज, और इसको आज कंप्लीट कर लेंगे अपन। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं, बड़ा नहीं है, और फटाफट हो जाएगा। पेन कॉपी लेके तैयार रहिए, जो जो कहता हूँ उसको लिखते रहिए, अपने आप आपको टेंस आ जाएगा। तो हमने डाल लिया है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस, आपने हेडिंग डाल लिया है। तो हम पहचान करते हैं इस टेंस की। पहचान क्या है? ठीक है, सब में वही होगा, कार्य पूर्ण हो चुका है। पहचान क्या है इसकी? पहचान यही है, हिंदी के वाक्य के अंत में, याद रखना, हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में बताया मैंने, था, थी और थे, ये शब्द तो आएंगे। साउंड किसका आएगा? साउंड देखो आएगा, या तो आ का आएगा, या फिर ई का आएगा, या फिर ए का आएगा। तो ये साउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वह गांव गया, वह सो गई, है ना, ठीक है, वह गए, वह जयपुर गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। रूल क्या है बच्चों? रूल याद रख लो इसका, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट पता है, कार्य को करने वाला, वर्ब एक्शन, ऑब्जेक्ट समय, टाइम हमेशा वाक्य के अंत में आते हैं, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो ये इसका रूल है, ठीक है। पहचान यह है, हिंदी के वाक्य अंत में था, थी, थे और साउंड आएगा आई, ए का और ये। तो हम पढ़ेंगे, ये इसकी पहचान है। तो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का ये पहचान पढ़ी, ये सब पढ़ा, ये सब किसका है? यह अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग तो लिखी नहीं सर आपने, इतना कोई बता दिया। तो यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या थी? था है, थी है, थे है, या फिर साउंड आएगा आ, गया, गई, गए, ये सब साउंड आपने को देखने को मिलेगा। और सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगा। यह है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका ये वाक्य है, एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे है ना, बच्चे वह, जैसे कि यहाँ पे वह जयपुर
गया, नाम से मालूम, काम से मालूम हुआ जयपुर गया, मतलब वो जा चुका है, जयपुर गया, घर से निकल गया है, ठीक है। आ का साउंड है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ही सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब आया जाने बोलता अपन गो की सेकंड फॉर्म वेन, ही वेंट, फिर कहाँ गया, जयपुर टू जयपुर। तो ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। और हाँ गाइस, पास्ट टेंस का यूज आपको आ गया है ना, तो कहानी पैराग्राफ का व्यू आराम से कर लो भाई। पास्ट टेंस आते हैं, आराम से आप कहानी बना लोगे। कोई पुरानी घटना, पास्ट घटना, पैराग्राफ कुछ भी आता है ऐसे, उस पर आसानी से आप कर सकते हो। तो भाई पास्ट टेंस को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, पहचान आपको आनी चाहिए, रूल आपको आना चाहिए, सेंटेंस आपको बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला वाक्य अफर्मेटिव, जिसको हमने पढ़ लिया, तो इसको छाप लो, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो हमने ये पढ़ लिया अफर्मेटिव वाक्य, पहचान हो गई अफर्मेटिव की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव बात क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो रूल याद रखो, ये रूल समझना, सेंटेंस बनाना आज घर पे करीबन 10 सेंटेंस बनाना, कि वह खाना खाया, हमने खाना पकाया, वह सो गई, वो गया, मतलब ये साउंड आना चाहिए आपके सेंटेंस के वाक्य में। और ट्राई करना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता ही है आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो इसको उतारा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। इसकी और वाक्य लेना चाहो तो ले लो आप, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक दो वाक्य और ले लेते, जैसे समझो आप यहाँ पर जैसे बताया मैंने, ठीक है। वह भोजन, या उसने भोजन पका लिया, ठीक है ना। उसने भोजन पका लिया, तो उसको कैसे बनाएंगे, उसने भोजन पका लिया। उसने ने किसे नाम लिखना यहाँ पे, सोनम ने, लिखो यहाँ पे कोई नाम है, कोई कन्या है, सोनम ने भोजन पका लिया। आ का साउंड आ रहा है, सब्जेक्ट पता है क्या है, तो कैसे बनेगा, सोनम, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पकाने को कुक्ड, और यहाँ क्या आएगा, मेड या फिर फूड। वही रूल है, बताया मैंने आपको, सिंपल सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वही रहेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। एक और देखो, मैं, है ना, वह कमरे में सोई है, ठीक है। वह कमरे में, वह कमरे में गई, वो कमरे में गई, ये सही है, वह कमरे में गई, ठीक है। तो किस बनाएगा, शी, सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट इनटू रूम, वह कमरे में गई। तो याद रखो ये पास्ट टेंस एग्जांपल है, ये साउंड आएगा या फिर था थी थे मिलेगा, और आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आप था थी थे का भी एग्जांपल देख लो एक, है ना, इसको उतार लो, फिर इसका भी एग्जांपल देखते हैं, था थी थे का एग्जांपल का देख लो तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको रखते हैं अपन, ठीक हो गया ये, ठीक है। उतार इसको वीडियो पोस्ट करना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब था थी थे का देखे थे, जैसे कि याद रखो यहाँ पर एग्जांपल लेते अपन, जैसे, है ना, बच्चे, ठीक है, बच्चे गांव गए, बच्चे गांव गए थे, ठीक है ना, बच्चे गांव गए थे, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। या इसको ऐसे लिखो फिर, है ना, नेक्स्ट ले लो, जैसे कि यहाँ पे लिखो, मधु ने भोजन पकाया था, मधु ने भोजन पकाया था, तो वो पीछे था है, ठीक है, था लगा था अपन, ठीक है। तो वही सेंटेंस है, तो वही बनेगा जैसे सोनम वाला था, तो यहाँ लिखेंगे अपन मधु, ठीक है, सेकंड फॉर्म कुक्ड फूड, पीछे वो था है, तो ये इसकी आप पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान होगी, ठीक है। अब आया समझे, तो था थी थे तो दिखेगा वाक्य के अंत में, इसके अलावा भी आपको आइए
ये साउंड भी आपको देखने को मिलेगा। तो होगा सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है, या सिंपल पास्ट टेंस इसको कहा जाता है। पहचान बता दी, साउंड सुना दिया, सेंटेंस दिखा दिया, बता लीजिए, ठीक है। ये क्या फॉर्मेट हम पढ़ेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इसको रफ करते हो, हेड डालो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में वही है, पहचान सेम ही रहेगी, था थी थे, बस नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? नहीं। तो नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक है अपना नेक्स्ट। और नेगेटिव बताया मैंने, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या आएगा? नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। सब्जेक्ट होगा, बीच में नहीं होगा, है ना। वाक्य होगा था, थी, थे होंगे, और वही साउंड होगा आ, ई और ए का साउंड होगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी यहाँ पे। रूल क्या बच्चों? पहचान होगी। रूल क्या इसका? रूल यही रहेगा, सब्जेक्ट। अब यहाँ नोट के लिए अपन प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते थे? डू और डस। यहाँ यूज करेंगे डिड, तो वी आर यूजिंग डिड। और फिर यहाँ पर नॉट। अब देखो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिस वन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस एंड जो पढ़ा था आपने इंडेफिनिट, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट डिड नॉट, या इसको डिड भी नॉट लिख सकते हैं या डिडंट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट यू कैन राइट दिस डिडंट एंड यू कैन से सेम थिंग्स। तो ये आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये इसका रूल हो गया। वाक्य देखो, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, नहीं लगाना आपको, ठीक है ना। जैसे मनोज, ठीक है, बाजार नहीं गया। मनोज बाजार नहीं गया। अब नहीं गया, ठीक है, ठीक है। तो न मनोज बाजार नहीं गया। अब इसको बनाओगे, सब्जेक्ट वही आपका, नोट आ रहा है, साउंड आ रहा है, तो लिखो मनोज डिड नॉट ये आ गया। फिर से एक फर्स्ट फॉर्म, गो टू मार्केट, ठीक है। ये हो गया। इसका एक और लिखो, जैसे पूजा ने पत्र नहीं लिखा, खत में लिखूं। तो यहाँ पे पूजा, फिर बताओ क्या होगा बच्चों? डिड नॉट, ठीक है। क्या है फर्स्ट फॉर्म? राइट, राइट की राइट ही है, अ लेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना। ये इसको उतार लो। याद रखना साउंड का, ठीक है। पीछे था थी थे, ठीक है। और यहाँ ताती थे आ गया, तो ताती थे आते ही डू और डज नॉट, ठीक है। तुमको अभी कंफ्यूज करता हूँ, देखो चला गए तुम। देखो सेंटेंस दे रहा हूं, बनाओ कोशिश तो कर। जैसे वह नहीं खेला, मैं नहीं खेला। अब देखो आप दो सेंटेंस है, आप दोनों और सेंटेंस में आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब बनाओ, दोनों ट्राई करो, चलो कोशिश करो आप लोग। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। वह नहीं खेला, मैं नहीं खेलता हूं, ट्राई करो, ठीक है। हो गया। ये नहीं लिखा है, ठीक है ना। नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। चलिए, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या बनाया आप लोगों ने? वह नहीं खेला। सर हम लोग कुछ बनाया नहीं, ठीक है। तो बनाओ यार, वह नहीं खेला। देखो आ का साउंड आ रहा, नहीं खेला, तो मीन्स ही डिडंट या डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेला, ठीक है। और मैं नहीं खेलता हूं, पहचानो नहीं खेलता हूं।
तो कैसे बनेगा, देखो ही डजंट। यहाँ डजंट क्यों आया, क्योंकि तातीते आया। ध्यान दीजिए, तातीते आते ही डजंट लगाने का, नहीं की जगह पे ही डजंट प्ले। तो गाइस याद रखना, जब भी ये साउंड आएंगे तो डिडंट एंड ताती जाते डजंट। ठीक है, तो आपको आ चुका होगा, तो इसको आगे करते हैं, बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, हो गया, रफ कर दें। चलो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। नेगेटिव बात क्या है बताओ, नकारात्मक बात क्या आएगा, प्रश्नवाचक। क्या आएगा, प्रश्नवाचक। हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैंने कहा था स्पेलिंग याद कर लो इंट्रोगेटिव की, मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुई थी। यह है प्रश्नवाचक। रूल क्या है, सेंटेंस क्या से चालू होगा, किससे, क्या से, वाक्य के बीच में था, थी, थे, या फिर या आ का साउंड, आपड़ो कापड़ो, आ का साउंड झापड़ो। ठीक है, ई पापड़ो, ए ये साउंड आएगा और ये वर्ड तो दिख ही जाएंगे, ये वर्ड आएंगे, साउंड आएगा। ठीक है, और लास्ट में ये आएगा क्वेश्चन मार्क। ये इसका पहचान हो गया। वी कैन रिकॉग्नाइज दिस टेंस लाइक दैट, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस। ठीक है, ये हो गया। क्या से स्टार्ट होगा, था थी थे होगा और आई ए का साउंड आएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं जैसे, है ना। और यहाँ पे डिड नॉट सबके साथ ही आता है, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट जो भी है हमेशा डिड लगाना आपको। ठीक है, जैसे जैसे क्या वह नहीं सोया। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव है। क्या वही, क्या लिखते हो सर, क्या लिखते हो, क्या वह नहीं सोया। साउंड आगा आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं आ रहा है, नहीं क्यों लगाया सर, तो नहीं चल ही नहीं रहा है। हाँ, क्या वह सोया, क्या वह सोया, अपन क्वेश्चन करें क्या वह सोया, इसको बनाओ। ही के साथ क्या, डिड ही स्लीप, डिड ही स्लीप, सिंपल सा बनेगा, क्या वह सोया। एक और देखो, क्या मैं, क्या वह, क्या मैं, क्या जो भी है, क्या किसका नाम लिखिए, नाम का लोचा नाम है, क्या हमने पढ़ा, ठीक है, क्या हमने पढ़ा, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम पढ़ रहे। तो क्या डिड, मैंने कहा यहाँ पे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, डिड सबके साथ ही आएगा। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल, डिड वी लर्न, तो ये हो जाएगा कि हमने पढ़ा। तो ये टेंस है आपके इंट्रोगेटिव में, बहुत इजी है, आराम प्रैक्टिस करना, बट ये आपको आना चाहिए। ये आ गया तो आप आराम से स्टोरी वैसे बनाओगे। ठीक है, क्या वह सोया, आ का साउंड, डिड आ रहा है, क्योंकि क्या कीजिए क्या आएगा आपका, डिड आएगा, क्या कीजिए क्या आएगा, डिड आएगा। ठीक है, रूल तो लिखा है नहीं सर आपने, रूल क्या है इसका, रूल देखो, रूल यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, रूल क्या है, डिड आएगा, पहले क्या आएगा, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सॉरी शक्तिमान, रूल मैंने लिखा नहीं था, तो इसको यहाँ पे रूल लिख के डाल के लिख लो। ये रूल है, डिड आएगा, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये आपके वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिख देना। इसका रूल है, डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल हो गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, पहचान क्या है, पहचान बोले तो पहचान कौन, क्वेश्चन, तो क्या से सेंटेंस चालू होगा, हिंदी के वाक्य अंत में था थी थे आएगा, और रूल क्या है, डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया मैंने। ठीक है, बताओ इसको, अरे भाई टपका दी तुमने। ठीक है, चले आगे, ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है,
अब एंड पढ़ेंगे अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, तो हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पहचान वही है, क्या होगा, ठीक है। और यार इंट्रोगेटिव नेगेटिव से पहले आपको थोड़ा सा सेंटेंस बताया क्या का रोल में से पहले भी आपको, कि जब क्या बीच में आए हिंदी के वाक्य के अंदर, समझा था मैंने आपको नोट डाल दिखाया था कि यदि WH वर्ड कब लगाओगे, जब क्या सेंटेंस के बीच में है। याद है कुछ? यदि यदि क्या हिंदी, या इनको लगा डाई हो गया, इनको गाना पड़ेगा। यदि क्या हिंदी वाक्य के बीच में हो, क्या क्यों कुछ भी हो, है ना, क्या क्यों कुछ भी हो, है ना, हो तो WH वाले वर्ड का यूज करेंगे, का प्रयोग करेंगे। इसको लिखो तो नहीं, इंक डालो, इंक नहीं चल रहा है दोस्तों, है ना, थोड़ा लाइट चल रहा है। तो याद रखना, यदि हिंदी के वाक्य के अंत में क्या होगा तो याद रखियो क्या के साथ क्या बीच में आ जाए, क्यों बीच में आ जाए, कैसे बीच में आ जाए, तो आपको WH वाले वर्ड यूज करने का। इस याद रखना, जब भी हिंदी के वाक्य के बीच में कहीं भी क्या आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, तो हमें WH वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या है ना, कुछ भी आ जाए, क्या क्यों कैसे, मतलब उसकी क्या लिखा है, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस देखते हैं, आप एग्जांपल देखते हैं। रूल क्या है, रूल है इसका, रूल क्या है गाइस, रूल देखो, पहले क्या आएगा, WH वाला वर्ड आएगा, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो सर, क्या बीच में है ना, क्या वह क्या जयपुर गया, वह क्या जयपुर गया, क्या बीच में आ रहा है, तो वॉट लगा, वॉट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डिड ही, अब वर्ब क्या है, जाने को, गो टू जयपुर, तो क्या बना, व्हाट डिड ही गो टू जयपुर। तो पहले व्हाट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये याद रखना, जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि वर्ड आ जाए तो हमेशा WH वाले वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसका रूल है, रूल को लिख लेना और इसको समझ लेना। मैं देखूं मेरी वीडियो चल रही है कि बंद हो गई, चल रहा भाई, एकदम 28 मिनट हो चुका भाई, इससे 2 मिनट बाकी भाई, इसमें हो गया, ये इसका रूल हो गया, ठीक है। उतारो करो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। बस 30 मिनट तक की वीडियो में आपको सब समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे इस गर्मी में बच्चों को टेंस कौन पढ़ाता है, ठीक है। नेगेटिव रूल क्या है, पहचान हुई है, जो हमेशा बोलता आ रहा हूं मैं, क्या ये चालू का बीच में कहने नहीं होगा, और लास्ट में वही होगा, था, थी, थे, या फिर साउंड आएगा आ का, ई का और ए का, ठीक है। रूल क्या है बच्चों, रूल है, इंट्रोगेटिव है, डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है। यू कैन लाइक दिस, इसको आप ऐसे सकते हो, डिडंट को आगे लिख लो, यदि आप ऐसे लिखेंगे डिडंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दोनों रूल है, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं फटाफट, क्या वह टीवी नहीं देखा, क्या उसने टीवी नहीं देखी, क्या उसने टीवी नहीं देखी, खी ई, सर बड़ी जल्दी लगी आपको, देखी, चलो ठीक है, आराम से देखी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या उसने टीवी नहीं देखी, नेगेटिव है, ई का साउंड आ रहा है और क्या है चालू है, तो समझ जाना इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका है पास्ट टेंस। कैसे बनेगा, डिड पहले आ जाएगा, डिड ही
फिर नॉट वॉच फर्स्ट फॉर्म WATC, और क्या लिखे सर, वॉच टीवी। तो क्या आएगा, डिड ही नॉट वॉच टीवी, डिड ही नॉट वॉच टीवी, डिड ही, तो डिड आ गया सब्जेक्ट फिर नॉट, डिड ही नॉट वॉच टीवी। लास्ट में क्वेश्चन था, आप चाहे तो डिडंट को लिख सकते ऐसे करके, डिडंट जगह में डिडंट करके ही वॉच टीवी, ठीक है ना, ये भी कर सकते हो, डिडंट करके नॉट आगे, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो डिड ही नॉट वॉच टीवी, क्या उसने टीवी नहीं देखी, ट्राई करना इसको, ये है आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। इसको क्वेश्चन घर पे बनाना, ट्राई करो, 10 सेंटेंस आप ट्राई करो और बनाओ, और नहीं आया तो बता देना जो सेंटेंस नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट टेंस खत्म। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसको पढ़ेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। सबको जय श्री राम, जय माता दी, और सबको शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।